दूरदर्शी बनने के लिए हमने कुछ बातें सोची हैं कि जब इन चीज़ों पर विचार किया जाए तो दूरदर्शी बना जा सकता है जीवन में। जैसे हमारा ये मानना है कि केवल तत्वज्ञानी ही दूरदर्शी हो सकता है, जो तत्व को जाने, जिसे पता हो कि जब वस्तु स्थिति ये है, तत्वतः मामला ये है, चीज़ें ऐसी हैं, परिस्थिति सिचुएशन ऐसी है, तब हमें कब क्या करना चाहिए इसका जिसे बोध हो। तत्वज्ञानी जो जीवन और जगत की वास्तविकता को समझे उसको तत्वज्ञानी कहते हैं। हमारे दार्शनिकों को तत्वज्ञानी कहा जाता है। हम यहाँ पे लंबा चौड़ा व्याख्यान बना सकते हैं कि हम आपको बताएं कि हमारे भारत के वैदिक या अवैदिक जो दर्शन शास्त्रीय संप्रदाय थे वो किस प्रकार दूरदर्शी थे, किस प्रकार से उन्होंने जीवन और जगत के बारे में दूरदर्शितापूर्ण विचार दिया, नैतिक आचार और व्यवहार की शिक्षा दी, और जिसने उसी शिक्षा ने, विविध प्रकार की शिक्षा ने हमको बहुविध हमारा विकास किया और हजारों 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 साल से हमारी जो भारतीय परंपरा जीवित, पुनर्जीवित, कंटिन्यूअस, अविच्छिन्न चली आई है। लेकिन हम वहाँ न जा कर के, इसको विस्तार से न कह करके केवल इतना याद दिलाना चाहते हैं कि वेद के ऋषि वह भी सोचते थे, वो भी दूरदर्शी थे। वो एण बेण जैसे काम नहीं करते थे, वो भी चिंता करते थे कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो मैं हविष से यजन करने जा रहा हूँ ये किस देवता को करूँ, कहाँ ये पूंजी डालना लाभकर होगा। तो वेद के ऋषियों में से हमें दूरदर्शिता दिखने लगती है कि मानव जाति को सुरक्षित विकसित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने कैसे दूरदर्शितापूर्ण विचार मंथन किया, कदम उठाए। हम उनका अनुसरण करके दूरदर्शी बन सकते हैं। पुराण के ऋषि देखिए, बाद में जब पौराणिक युग आता है, पुराण के ऋषि दो तरह का काम किए। पहला तो ये किए कि सबकी अलग अलग व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुझान के अनुसार बहुत तरह की साधना प्रणालियाँ जीवन का प्रेय सिद्ध करने के लिए और जीवन का चरम श्रेय सिद्ध करने के लिए निर्धारित कर दिया, बना के हमारे सामने रख दिया। वैष्णव हो तो ऐसे करो, शैव रुझान है तो ये करो, शाक्त रुझान है तो ऐसे रहो, ऐसे जियो, ये तुम्हारा जीवनाचार हो। इसकी व्यवस्था कर दी। सबके लिए एक जामा नहीं बना दिया कि ही सब लोग ओढ़ो पहिरो, सबके अनुरूप व्यवस्था किया। वैदिक पीरियड में क्या था, जैसा कि हमारा भारतीय शास्त्रों का जब अवलोकन किया जाए तो लगता है कि बहुत समय तक हमारे यहाँ युगों की व्यवस्था है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, तो 3 युगों तक माना जाता था कि धर्म जो है श्रुति के आधार पर रेगुलेट होगा, निर्धारित होगा। लोग श्रुति के आधार पर आचरण करेंगे। अश्रुत जो तरीका बताई, जो खांचा फिट कर दिया, उसके अनुसार लोग चलते आए। लेकिन जब युग बदलना हुआ, युग का धर्म बदलना हुआ, नया युग आना हुआ, उसकी ज़रूरतें अलग होनी थी, तो हमारे सारे ऋषि इकट्ठा होकर के पुराण की संरचना करते हैं। कलयुग लगने के 30 साल पहले नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठा हुए, 88,000 ऋषि, बिना किसी सरकारी सहायता के 12 साल तक वहाँ पे सेशन चला, गोष्ठी चली, चर्चा चली ऋषियों में 12 साल तक, और पुराणों का प्रणयन हुआ। पुराणों की समस्याएं, पुराणों में देखें कि किन समस्याओं पर विचार किया गया है पुराणों में। तो पुराण में जो सबसे पहली चीज़ पर विचार किया गया है वो ये कि कलयुग में लोगों का पहले तो श्रुति मार्ग लोग छोड़ देंगे, वैदिक रीत से नहीं रहेंगे, मनमाना रहेंगे। जब मनमाना रहेंगे तो उनको मनमाना बहुत सारे ऑप्शन दे दो भाई, इसका इंतजाम किया ऋषियों ने। दूसरा, उन ऋषियों के नज़र में आया कि कलयुग में किसी के पास लंबा समय नहीं होगा,
सब लोग शॉर्टकट अपनाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट उपाय हमारे सामने प्रस्तुत किए सफलता पाने के। जैसे पुत्र प्राप्त करना है तो जीवित पुत्रिका व्रत का वो कर दिया, इंतजाम कर दिया। कोई जैसे रक्षा प्राप्त करनी है, किसी देवता से हमको रक्षा का वरदान लेना है तो ये राम रक्षा स्तोत्र का विधान कर दिया, आदित्य हृदय स्तोत्र का विधान कर दिया। हम पुराण के ऋषियों को देखें तो ये नए युग धर्म के अनुसार इन दूरदर्शी ऋषियों ने कलयुग लगने के कुछ साल पहले नैमिषारण्य में ये लोग इकट्ठा हुए। 88,000 ऋषि बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी अनुदान के इन लोगों ने 12 वर्ष तक 12 वर्ष सत्र का सत्र किया। इन लोगों ने ज्ञान चर्चा की और आगामी युग के लिए तरीके बताए। आगामी युग में मनुष्य जी सके इसके लिए उन्होंने इंतजाम किया। सबकी योग्यता क्षमता के हिसाब से लोकतांत्रिक टाइप की जीवन विधा खोजने का काम किया। और दूसरे क्या किया कि युग धर्म कलयुग को देखते हुए और ये चिंता करते हुए कि कलयुग में किसी के पास ज़्यादा समय नहीं होगा, उन्होंने जीवन की सफलता के शॉर्टकट तरीके निकाले। सत्यनारायण जी की व्रत कथा जब हम पढ़ते हैं स्कंद पुराण के रेवा खंड में जो है, तो उसमें पता चलता है कि सत्यनारायण जी की व्रत कथा लघु उपायोस्ति भूतले, ये धरती पर लघु उपाय है, शॉर्टकट तरीका है उन्नति पाने का, लक्ष्य सिद्ध करने का। ऐसे ही रामायण और महाभारत के जो रचनाकार हैं कितने बड़े युगदृष्टा हैं कि 2 पुस्तकें लिख करके उन लोगों ने ये माना और सही हुआ। हमारी परंपरा भी मानने लगी है कि रामायण और महाभारत हमारे युग युग के इतिहास हैं। हम अतीत में भी वही करते रहे, संपत्ति के लिए लड़ते रहे और संपत्ति को त्यागपूर्वक ठुकराते भी रहे। रामायण में संपत्ति अयोध्या का राज्य फुटबॉल हो जाता है और महाभारत में सुई की नोक के लिए युद्ध हो जाता है। ये चलता रहेगा। ये मानव जाति के नियति का बार बार आवृत्त होने वाला इतिहास है। ये उनकी दूरदर्शिता है, उन ऋषियों की। हम उनसे सीख करके दूरदर्शी बन सकते हैं, उनसे सोचना सीख सकते हैं। अब बुद्ध आते हैं, महात्मा बुद्ध। उन्होंने युग धर्म देखते हुए धर्म को सरलीकृत कर दिया, लोकतांत्रिक भावना से युक्त कर दिया और उसको संयमबद्ध किया, संघबद्ध किया। कलयुग का पहला आवश्यकता है कि संघे शक्ति कलयुगे। महात्मा बुद्ध वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म को संघबद्ध किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध के बाद अपने यहाँ हमारी परंपरा में शंकर आते हैं। शंकर तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। वो संसार को जानते थे। भले संसार सिद्धांततः उन्हें मिथ्या माया लगता हो, लेकिन उसको भी ऐसे नहीं छोड़ दिया। उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उन्होंने कहा कि गीता के इस श्लोक का उन्होंने आशय समझा कि न बुद्धि वेद भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अज्ञानी सामान्य जन कर्म में प्रवृत्त हैं, उनके कर्म के विश्वास में कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने एकेडमिक उपलब्धियों के अलावा, जब ये कहा जाता है कि भारत को के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, तब समूचे भारत को घूम घूम करके उन्होंने जगाया। सन्यासियों का 10 नामी संगठन बनाया। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने संगठित किया था धर्म को, संघ में बद्ध किया था, शंकर ने भी संगठन बनाया सन्यासियों का। और देश के चारों कोने पर 4 सुरक्षा पीठ बनाए, सुरक्षा चौकियां बनाई और भविष्य में वो चलते रहें पीठ, इसका इंतजाम किया। ये धर्म पीठ वस्तुतः कर्तव्य बोध केंद्र ही हैं हमारे। गीता कहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें पहले तो श्रुति प्रमाण होती है, किंतु समाज की दिशा दशा के
बदलने में ऋषियों मुनियों की तर्क बुद्धि, तार्किकता, बौद्धिकता भी उसमें निर्णय देती है, अर्थ निकालती है श्रुतियों का। तो महाभारत की एक बड़ी समस्या है कि महाभारत कहता है कि तर्को अप्रतिष्ठा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करने में तर्क अप्रतिष्ठित है। श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियाँ भिन्न भिन्न बात कहती हैं। मान लो नैको ऋषिर्जस्य मत प्रमाणम, कोई एक ऐसा ऋषि नहीं उभर के आता जिसके मत को हम प्रमाण माने, उसी के अनुसार करें।